बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको हिना अरबानी खार के वायरल होने वाले क्लिप कि मैं कमरे में नहीं थी, आप नहीं है, कभी इधर देख रही है, कभी उधर देख रही है, कभी मैं कर रही है। इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें, नून लीग और पीपल्स पार्टी के अक्सर रहनुमाओं की इंटरनेशनल मीडिया पर जाते ही हवा निकल जाती है। यही हाल हिना अरबानी खार का हो चुका है। जैसे ये फुटेज देखें, इसहाक डार की बीबीसी पर सिर्फ एक सवाल से ये हालत हो गई थी। एंकर ने बस ये पूछा था कि आपकी कितनी जायदादें हैं। याद रखें, ट्विटर पर आई वॉज नॉट इन द रूम ट्रेंड कर रहा है। और साथ ही पीपल्स पार्टी दौर की वजीर खारजा हिना अरबानी खार के इंटरव्यू का 2015 का क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें अल जजीरा के सहाफी मेहदी हसन सख्त सवालात करते हैं। याद रखें, 2015 में मीडिया और लोगों ने सियासी आगाही और शाऊर कम होने की वजह से इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। पहले ये क्लिप देखें। So why, thanks to a US State Department cable, do we hear the Pakistani Prime Minister Yusuf Raza Gilani, your then boss, saying in private, "I don't care if they, the Americans, do drone strikes, as long as they get the right people. We'll protest in the National Assembly and then we'll ignore it." How cynical, how two-faced was your government, protesting in public against drone strikes, but backing it in private? But guess what, Mehdi? I was the foreign minister. The prime minister never said this in the room when I was in the room. What does that never. say? Reporters. The president told Michael Hayden, CIA director, President Zadari, collateral damage worries you Americans. It does not worry me, in reference to Not drone in the room. strikes. Not You weren't in the room. I was so not in the Zadari, room. Gilani, they take all these decisions, but they don't tell you. What I'm the saying foreign is minister. that I refuse to believe and you that. go out into public, say drones are bad, while they're in the back going, What I'm drone, saying is. drone. What I'm saying is that it is. I mean, explain to me how it works. I'll have to tap you. Explain to me how. एंकर ने हिना अरबानी खार से सवाल किया। विकी लीक्स के मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी ने अमरीकियों से कहा है कि आप ड्रोन हमले करते रहें, हमें कोई एतराज नहीं है। इस पर हिना अरबानी खार ने हैरान कुन जवाब दिया कि मैं इस वक्त कमरे में नहीं थी। ऐसा ही सवाल मेहदी हसन ने आसिफ अली जरदारी से मुतल्लक भी किया कि सदर आसिफ जरदारी ने अमरीकी खुफिया इदारे CIA को बोला था कि ड्रोन हमलों की वजह से होने वाले ज़िमनी नुकसान से अमरीका को फर्क पड़ता होगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर हिना अरबानी खार शो में मौजूद लोगों को हैरान करने के साथ साथ फिर यही जवाब देकर परेशान कर देती हैं कि मैं कमरे में नहीं थी। पूरे इंटरव्यू में हिना अरबानी खार सहाफी के सवालों का तसल्ली बख्श जवाब न दे पाई। इसहाक डार की तरह हाथ पांव फूले हुए नजर आए, जबकि हिना अरबानी खार भी घबराई हुई थी और घबराहट के आलम में इधर उधर देखती रही। इस पर डॉक्टर शहबाज गिल ने तबसरा किया कि जब किसी के पास मुकरने का कोई चांस ही ना हो और अगला बंदा आपके झूठ रेफरेंस के साथ आपके सामने रख रहा हो, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ये बात हुई होगी, लेकिन मैं इस वक्त कमरे में नहीं थी। झूठ के पांव और गुलामों की इज्जत नहीं होती। एंकर इमरान खान ने इस पर दिलचस्प तबसरा किया और कहा कि ये है टोटल औकात इनकी खारजा पॉलिसी की। एक और जुमला बड़ा मशहूर हो रहा है पाकिस्तान में कि मैं उस वक्त कमरे में नहीं थी। इनका एक इंटरव्यू हुआ अल जजीरा पे, उन्होंने धो के रख दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया। किसी एक सवाल का भी जवाब नहीं था। ऑडियंस ने सवाल किए, वहां पे भी तबाह। एंकर्स ने सवाल किए, वहां पे भी तबाह। किसी सवाल का जवाब नहीं है, कभी इधर देख रही है, कभी उधर देख रही है, कभी मैं कर रही है, कोई सवाल का जवाब नहीं दे सका। उन्होंने कहा जी जरदारी साहब ने ये कहा जी मैं उस वक्त कमरे में नहीं थी। उन्होंने गिलानी साहब ने मैं उस वक्त कमरे में नहीं थी। तो ये तो इनकी औकात है खारजा पॉलिसी में, और बातें इनसे करवा लें जितनी मर्जी बड़ी। अदाकार शान शाहिद ने इसे शर्मिंदगी का मुकाम करार दिया। एक सोशल मीडिया सार्फिन ने लिखा, ये पता करें कि हिना अरबानी खार सऊदीया जा रही हैं या नहीं। ऐसा न हो कि फिर कोई बात हो तो मोहतरमा कहती फिरें कि मैं कमरे में नहीं थी। याद रहे, मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ के साथ 74 अफराद का वफद 28 से 30 अप्रैल तक सऊदी अरब का दौरा करेगा। इस वफद में इत्तेहादी जमातों के सरबराहान, जाती स्टाफ और शरीफ खानदान के अफराद और नौकर शरीक होंगे। शहबाज शरीफ के तनख्वाह न लेने मगर अपने घरों को कैंप ऑफिस करार देने और सऊदी अरब के लिए PIA का बोइंग त्यारा मांगने पर शदीद तनकीद हो रही है। अमानत चंद ने लिखा, तनख्वाह पावे डबल कर ले, चोरी ना करी मेरा वीर। मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर यह क्यों कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान की तकदीर एक पायलट के हाथ में है, ये कौन से जहाज के पायलट की बात हो रही है। इस पर एक सार्फिन ने लिखा, अल्लाह इसको राशिद मिनहास का जज्बा अता करे। मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, शहबाज शरीफ ने आते साथ ही अवाम का पैसा पानी की तरह बहाकर सहाफियों की अफ्तारियां करवाई ताकि इनके कलम में नून की स्याही भरे, और अब लाडले सहाफियों से जहाज भरकर अवाम के टैक्स के पैसे से उम्रा करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। ऐसे सरकारी हज उम्रे किस काम के जो अवाम का खून चूस कर किए जाएं। था इमरान खान ने अपने पौने 4 साल दौर में ये जो जहाज है PIA का, इसको एक दफा भी बतौर वजीर आजम पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं किया। एक दफा भी। और यहाँ पे आप देखें कि 10 दिन हुए इन्हें आए हुए,
और पाकिस्तान के कौमी खजाने के खर्चे पर, हमारे टैक्स के पैसों के खर्चे पर इफ्तार पार्टियां, अपने पसंदीदा सहाफ़ियों को, और एक आधी नहीं 3 दफ़ा इन्होंने इकट्ठा किया। उसके बाद अभी ये जो उम्रे की इनकी जा रही है पूरी जो सैरो तफरी का ट्रिप है, ज़ाहिर सिर्फ उम्रा तो नहीं, तो ये फर्क है इमरान खान की सोच में और इनकी सोच में, और अभी तो सिर्फ आगाज, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। उस्मान सईद बसरा ने लिखा, कौम को IMF के सामने लिटाकर शाह रंगीला इस कौम के पैसों से बोइंग 11 मांग रहा है। अमरीकी वायसराय, ये पाकिस्तान की बेचारी मकरूज कौम का हलाल का पैसा है। तुम ये सियासी उम्रे मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से करो। याद रहे, पाकिस्तानी कौम के वजीर आजम इमरान खान ने पौने 4 साल में एक बार भी बोइंग 13 न मांगा। उस्मान सईद बसरा ने मजीद लिखा, जूं डोनाल्ड लू की पाकिस्तानी कठपुतलियां हुकूमत में दिन गुजारेंगी, कौम और इमरान खान के साथ खड़ी होगी। सरकारी उमरा बोइंग 777 मांग लिया। घी, चीनी, बिजली की कीमत बढ़ा दी। डॉलर 8 से ऊपर जा रहा है। तेल 220 लीटर होने वाला है। बदतरीन जमानती वजीर बन गए। इंडिया सरहद पार हमले की बात कर रहा है। खलीलुर रहमान कमर ने ट्वीट किया, तारीख लिखने वालों से हाथ जोड़कर कहो, इस दौर की हकायात ना लिखें, वरना कलम हमारे मुंह पर थूक देंगे। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।